हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 14/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो के आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देख दिया है, विराट कोहली ने या विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है MS धोनी, राहुल द्रविड़ या सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। ये अगला क्वेश्चन या अगला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या सुनील गावस्कर, या BBS लक्ष्मण, सुनील गावस्कर या MS धोनी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व, पादप स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन, विलुप्त पादप प्रजातियों को बचाना, या अगला ऑप्शन है लोगों की सुरक्षा में पादप स्वास्थ्य की भूमिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में पौधों के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की स्थापना की थी। देखिए पौधों की सुरक्षा से भूख को खत्म करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने, पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में मदद मिल सकती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे पहले अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, दिल्ली में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, दिल्ली विधानसभा, या लाल किला, या PMO। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विधानसभा में बनाया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। देखिए यह संयंत्र दिल्ली की विधानसभा में बनाया जाएगा। देखिए यह परियोजना अक्षय ऊर्जा पर सरकार के फोकस को दर्शाती है। यह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, विराट कोहली ने अपने संन्यास की घोषणा करने से पहले कितने टेस्ट मैच खेले। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 123, 120 या 100 या 98। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 123। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। देखिए विराट कोहली के क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिससे एक यादगार अध्याय का अंत हो गया है। देखिए कोहली का टेस्ट करियर 123 मैचों के साथ 9,230 रन, 30 शतक और 31 अर्धशतक के साथ समाप्त हुआ। देखिए कोहली के नेतृत्व में 68 टेस्ट मैचों में 40 जीत मिली, जिससे यह जीत की संख्या के हिसाब से भारत के सबसे सफल पुरुष टेस्ट कप्तान बन गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक जीते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने 7 पदक जीते। देखिए 11 मई को भारत ने शंघाई में अपने तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 अभियान का समापन 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदकों के साथ किया। देखिए पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में पार्थ सुशांत सालुखी और महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किए। देखिए पार्थ ने फ्रांस के ओलंपिक पदक विजेता बैप्टिस्ट एडिस को 6-4 से हराया, जबकि दीपिका ने अपने प्ले ऑफ मैचों में कोरिया की कोंग चांग यंग को 7-3 से हराया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा के नाम से जानते हैं, के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति BNS रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए यह नियुक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। तो देखिए न्यायमूर्ति कांत न्यायमूर्ति BR गवई से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 14 मई को यानी आज ही के दिन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय रक्षा कर्मियों को क्या लाभ दिया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मुफ्त बिजली, या पेंशन में वृद्धि, या ग्राम पंचायत सीमा के भीतर संपत्ति कर में छूट, या नौकरियों में आरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत सीमा के भीतर संपत्ति कर में छूट। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट दी है। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने की है। तो देखिए यह निर्णय मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए किया गया है। चलिए शिक्षा चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आर्द्र भूमि को पुनर्स्थापित करें, पक्षियों की रक्षा करें, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, गाओ उड़ो उड़ो एक पक्षी की तरह, पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय का निर्माण करना है, बनाना। तो इसके बारे में देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया गया। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 का विषय है पक्षी अनुकूल शहरों और समुदायों का निर्माण करना। तो देखिए इसके आगे देखते हैं। यह दुनिया भर में प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है ट्रेजरी बिलों का नवीनीकरण करके भारत ने मालदीव को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है $25 मिलियन, $40 मिलियन, $50 मिलियन या $60 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, $50 मिलियन। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं मुख्य ट्रेजरी विवरण। ठीक है, ये भारत और मालदीव। तो देखिए भारत ने ट्रेजरी बिल के माध्यम से $50 मिलियन के ऋण की नवीनीकृत करके मालदीव को वित्तीय मदद की है। यह सहायता भारत के स्टेट बैंक द्वारा दी गई थी। ट्रेजरी बिल या टी बिल एक अल्पकालीन ऋण है जो एक देश दूसरे देश को दे सकता है। टी बिल रोल ओवर एक परिपक्व टी बिल से धन को उसी या विस्तारित अवधि के लिए एक नए में पुनर्निवेश करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है अप्रैल 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 3.04%, 6.21%, 3.16% या 2.0%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.16%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में घटकर 3.16% हो गई है, जो लगातार छठे महीने गिरावट का संकेत है। मार्च 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो था 3.34% था और अक्टूबर 2024 में मुद्रास्फीति 6.21% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो 14 महीने का उच्च स्तर था। लक्ष्य मुद्रास्फीति बैंड RBI द्वारा 2 से 6% है। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है मत्स्य पनडुब्बी किस मिशन का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गगनयान मिशन, या चंद्रयान मिशन, या समुद्रयान मिशन, या मंगलयान मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा समुद्रयान मिशन। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए मत्स्य भारत का
पहला मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है जो समुद्रयान मिशन का हिस्सा है। देखिए 6000 मीटर तक के गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए बनाया गया है, जिसमें 3 वैज्ञानिक सवार हैं। देखिए प्रक्षेपण जो कि है 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है और इस परियोजना का नेतृत्व राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT कर रहा है। तो देखिए यह घोषणा NIOT के निदेशक बालाजी रामकृष्णन ने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान की है। देखिए भारत की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। देखिए मत्स्य क्षेत्र की भूमिका जो है शीर्षक वाले प्रशिक्षण की मेजबानी ICRCMFRI ने की है। देखिए समुद्रयान मिशन भारत के बड़े गहरे महासागर अभियान का हिस्सा है। मिशन पहल का उद्देश्य समुद्री संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और आज के लास्ट क्वेश्चन पर दिया है देवनार अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की कुल परियोजना लागत कितनी है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 668 करोड़ रुपए, 548 करोड़ रुपए, 648 करोड़ रुपए, 748 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 648 करोड़ रुपए। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए परियोजना का नाम जो है देवनार अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र है। तो देखिए स्थान कहाँ है, देवनार मुंबई महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन होगा और कमीशन तिथि जो कि अक्टूबर 2025 तक प्रशिक्षित किया जाना है। और प्रसंस्करण क्षमता कितनी है, प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन अपशिष्ट को किया जाएगा। देखिए बिजली उत्पादन कितनी होगी, क्षमता है जो लगभग 7 मेगावाट की होगी। और कार्बन एजेंसी का नाम क्या है, बृहन्मुंबई नगर निगम BMC, ठीक है, बृहन्मुंबई। तो अब देखिए जो ठेकेदार हैं चेन्नई MSW प्राइवेट लिमिटेड हैं और परियोजना की लागत कितनी है 648 करोड़ रुपए। और भूमि क्षेत्र लगभग कितना होगा 8.2 हेक्टेयर इसमें भूमि उपयोग होगी। ये योजना की पर अवधि कितनी है, डिजाइन और निर्माण के लिए 40 महीने, साथ ही संचालन और रखरखाव के 15 साल। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।